पंचमाक्षर, अनुस्वार और चंद्रबिंदु। आज हम चर्चा करेंगे इस पर। हिंदी भाषा में पंचमाक्षर, अनुस्वार और चंद्रबिंदु का प्रयोग कब कैसे कहाँ होता है। पंचमाक्षर जैसा कि हम जान चुके हैं 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग से लेके पवर्ग तक। उनमें जो अंतिम वर्ण 5वां वर्ण है वो पंचमाक्षर है और यह है अंग य नम। अंग य नम ये पंचमाक्षर है, यह अनुस्वार है। अनुस्वार और चंद्रबिंदु, इनका प्रयोग कहाँ होता है, शुद्धता के साथ कहाँ करते हैं, कहाँ करना चाहिए, तो इनका हम प्रयोग जानेंगे। ये अंग या और नम का प्रयोग कहाँ होता है। पहली बात तो इसके बारे में बताएं कि अंग और य 2 पंचमाक्षर ऐसे हैं जिनका प्रयोग शुरू में नहीं होता है। किसी भी शब्द के शुरू में अंग का प्रयोग नहीं दिखाई देगा, य का भी प्रयोग नहीं दिखाई देगा। अंत में, शब्द के अंत में अंग का प्रयोग नहीं है। य का प्रयोग एक जगह होता है जहां हम लिखते हैं नए समास। नए समास, बाकी य का भी प्रयोग कहीं नहीं मिलता है और अंग का, ये बाकी जो 3 पंचमाक्षर हैं, अण का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, शुरू में नहीं होता है। न का प्रयोग शुरू में भी है शब्द के और अंत में भी है। म का प्रयोग शुरू में भी है और अंत में भी है। लेकिन ये दो थोड़ा इस मामले में खास है कि अंग का प्रयोग शुरू में नहीं होता है, य का प्रयोग शुरू में नहीं होता है, शब्द के शुरू में नहीं है, अंत में भी नहीं है। एक जगह य नए समास में मिलता है, इसका मतलब कि यह हो जाता है कभी। तो इनका प्रयोग देखेंगे तब होता कहाँ है। इनका प्रयोग, पंचमाक्षरों का प्रयोग अपने ही वर्ग के वर्णों के पूर्व संयुक्त रूप से होता है। अपने ही वर्ग के मतलब कवर्ग के जो वर्ण हैं क, ख, ग, घ, उनके पूर्व संयुक्त रूप से होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे, अंग है, अंग का प्रयोग होता है, जैसे हमको लिखना है कंगना, कंगना, मूलतः ये ऐसे है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कंगना, इसको ऐसे भी लिखते हैं। संस्कृत में ऐसे मिलेगा अंग और ब का संयुक्त, क्योंकि ये कवर का ही तीसरा वर्ण है, इसलिए संयुक्त रूप से है। अब एक नियम है कि ऐसे वर्णों को हम हलंत लगा के आधा बनाते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। संस्कृत में पहले लिखा जाता था, अब हिंदी में हम ऐसे लिख रहे हैं। कौन कौन वर्ण है ऐसे, जिस वर्ण के अंत में, जिस वर्ण में खड़ी पाई ना हो, जैसे च है, इसमें खड़ी पाई है, तो खड़ी पाई को मिटा के आधा बनाया जाता है। लेकिन जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं है, जैसे अंग है, ड है, द है, ह, इस तरह से जो शब्द है इनमें हम ध है, ह है, जिनमें एक खड़ी पाई नहीं है जिस वर्ण में, उसमें हम हल चिन्ह लगा के आधा बनाते हैं, संयुक्त रूप से नहीं लिखते हैं।
इसीलिए मैंने कहा कि कंगना इस रूप में हिंदी में लिखते हैं हम लोग और ये पंचमाक्षर है, इसके साथ संयुक्त है। अब ग का वर्ग का है तो इसके साथ हम अन्य वर्ग का पांचवा अक्षर नहीं देंगे। यहाँ हम कभी भी य आधा या अ या न ऐसे नहीं दे सकते हैं। जब भी रहेगा संयुक्त रूप से इसका पांचवा अक्षर तो इसी का पांचवा अक्षर अंग रहेगा और ये शुद्ध, और यही इसका प्रयोग कंगना। लेकिन आते आते अब इसको भी प्रचलन से बाहर कर दिया गया है, इसको भी हिंदी में अब ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि जब एक ही वर्ग के ग का ही पांचवा अक्षर है तो इसको अनुस्वार में बदला जा सकता है। हिंदी भाषा का एक नियम है। पंचमाक्षर जो है उसको अनुस्वार में बदल के हम लिखते हैं, कहीं भी आपको ऐसे ही मिलेगा। लेकिन यह अंग कहाँ नहीं अनुस्वार में बदलेगा, एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे है वांग्मय, वांग्मय यह जो है अंग, ये इसका पांचवा गुण नहीं, ये दोनों एक ही वर्ग के नहीं है, इसलिए इसको अनुस्वार में बदल के ऐसे नहीं लिख सकते। उस नियम के आधार पर इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि पांचवा गुण संयुक्त है तो इसको हम अनुस्वार में बदल देंगे, यहाँ ऐसे नहीं होगा। वांग्मय में वाक है, वाक माने होता है वाणी, वाक वाक है, यहाँ वाक माने वाणी, स्पीच, वर्ड। तो वांग्मय का अर्थ क्या हुआ? वाणी से संयुक्त, शब्द युक्त, consisting of words, speech और literature। वांग्मय का यह अर्थ हुआ, अंग्रेजी में बता रहे हैं। वांग्मय का अर्थ हुआ कि consisting of words or speech or literature। वांग्मय consisting of words or a speech or literature, शब्द, वाणी या साहित्य से युक्त, वर्णों से युक्त वो वांग्मय है। वांगमुखी, यदि वांगमुखी लिखना हो, वांगमुखी माने उपन्यास होता है, वहां भी ऐसे ही रहेगा। वांगमुख, वांग्मयी, वांग्मयी कहते हैं सरस्वती को, गॉडेस ऑफ वर्ड, स्पीच और लिटरेचर। तो वांग्मय में हम अंग को अनुस्वार में बदल नहीं सकते, चूंकि एक ही वर्ग के दोनों नहीं है। अब जैसे संजय हमको लिखना है, ऐसे रहता है। तीसरा वर्ण है, इसका पांचवा वर्ण संयुक्त रहेगा। यहाँ अंग म अण न नहीं दे सकते हैं। और यह चूंकि एक ही वर्ण के दोनों संयुक्त हैं, इसलिए इसको हम पंचमाक्षर में अनुस्वार में बदल सकते हैं, अनुस्वार में बदल सकते हैं संजय। इसी तरह अन्य पंचमाक्षर के लिए भी है। अब जैसे हम लिखते हैं तन्मय, तन्मय है तो ऐसे ही रहेगा ये, क्योंकि ये दोनों एक ही वर्ग के नहीं है, या पवर्ग का है तवर्ग का है। तन्मय तो तन्मय ऐसे रहेगा, यहाँ ये अनुस्वार में नहीं बदल सकते हैं। लेकिन इसी न को, आधा न को हम अनुस्वार में कब बदलेंगे? जब इसी के वर्ग का ही रहेगा। जैसे तंतु, जंतु, इसको हम अनुस्वार में बदल सकते हैं। तंतु को हम ऐसे लिख सकते हैं, तंतु, ये एक ही वर्ग के दोनों हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पंचमाक्षर।
अण है, जैसे हम लोग पांडे लिखते हैं, पहले पांडे ऐसे लिखा जाता था, ये चूंकि ड है इसलिए इसका पांचवा अक्षर अण। अब उसके बाद ऐसे लिखने लगे हम लोग, ये अण आ गया पांडे। अब इसको भी हटा के, चूंकि एक ही वर्ग के दोनों ही पंचमाक्षर है, इसलिए हम इसको यहाँ अनुस्वार करके लिख देते हैं पांडे। ये पांचवा अक्षर है, एक ही वर्ग के दोनों अक्षर संयुक्त हैं, तो अनुस्वार में बदल दीजिए। उच्चारण, इसका उच्चारण भी उसी के अनुसार होना चाहिए। जैसे ये जानना चाहिए कि संजय ऐसे लिखा जाता है, तो इसका उच्चारण हम यह जैसा ही करेंगे इस अनुसार। अनुस्वार जो पंचमाक्षर से बने हैं, उसका उच्चारण उसी पांचवें अक्षर के अनुसार होना चाहिए। संजय य का उच्चारण, या इसमें यहाँ य का उच्चारण होगा। एक शब्द है संबंध, यहाँ म है, इसको हम अनुस्वार में बदल दिए, तो इस अनुस्वार का उच्चारण म जैसा ही होगा, संबंध, संबंध। और इसको भी बदल देंगे हम अनुस्वार में, अब इसका उच्चारण होगा न जैसा। इस अनुस्वार का उच्चारण म जैसा, चूंकि ये ब है आगे, और इस अनुस्वार का उच्चारण न जैसा, चूंकि उसके वर्ग का अगला ध। संबंध, ओठ पर ध्यान दीजिएगा। सम म का उच्चारण आया, बंद। स के अनुस्वार में दोनों ओठ सट जाते हैं, क्योंकि म जो है वो अवर्ग ओठ से उठता है उच्चारण उसका। लेकिन यह जो तथा तथा न वाला न है, यह दांत से उच्चारण इसका होता है। इसके उच्चारण में देखिएगा बंद। इस अनुस्वार के उच्चारण में उठ नहीं सकते हैं, जीभ दंत को स्पर्श करती है डेंटल में, तो संबंध। मुख में कहाँ स्पर्श हो रहा है उसको ध्यान देना है। संबंध, ब का अनुस्वार न जैसा कर रहे हैं, तो जिस पांचवें अक्षर से अनुस्वार बदला है, उस पांचवें अक्षर का ही उच्चारण करते हैं उस अनुस्वार में। एक महत्वपूर्ण बात है। अब आकांक्षा हमको लिखना है। ये कौन पांचवा अक्षर है, यहाँ कैसे पता चलेगा किस पांचवें अक्षर का यह अनुस्वार है, कैसे उच्चारण करेंगे इसका? इसको हम देखते हैं। ये जो श है, श, ये क प्लस है, पता है? ये जो है ये क प्लस है, इसका मतलब कि इसमें क है, तो क का ही पांचवा अक्षर यहाँ है, क का ही पांचवा अक्षर यहाँ है। तब ये क और आकांक्षा ऐसे है। यदि इसको तोड़ के बच्चों को हम बताना चाहें तो यह ऐसे है, इसलिए इसका उच्चारण करेंगे हम जैसा, क्योंकि श में क और श मिला हुआ है, क है, इसका पांचवा वर्ण ये है, तो आकांक्षा। देख रहे हैं अनुस्वार का उच्चारण यहाँ कर रहे हैं हम, तो अंग जैसा कर रहे हैं। आकांक्षा, आकांक्षा। इस तरह से अंग संयुक्त, य संयुक्त, अण संयुक्त। टंडन लिखना है हमको, तो ऐसे टंडन है। इस दोनों एक ही वर्ग के है, इसलिए हमने इसको अनुस्वार में बदल दिया। टंडन उच्चारण न जैसा होगा, टंडन। न का देखा हमने जंतु में, म है जिसे हम लिखते हैं, म संबंध में बताए कैसे म पंचमाक्षर बनता है, उसका उच्चारण कैसे करते हैं। और एक होता है कि दिखाई देगा पांचवा अक्षर, जिसे हम लिखते हैं संशय। संशय, यह पंचमाक्षर से अनुस्वार नहीं बना है,
यहाँ जो है यह उपसर्ग है सम, ऐसे म हलंत यदि रहेगा, म में हल चिन्ह लगा है, तो इसका अर्थ होता है सम्यक प्रकारेण, सम्मान अच्छी तरह से। तो इस म को, हलंत वाले म को हम अनुस्वार में बदल देते हैं और लिखते हैं संशय। अब उच्चारण चूंकि म छिपा है, इसको कर सकते हैं हम संशय। अहिंसा, अंग्रेजी में अहिंसा को तो अहिंसा लिखाई जाता है, वहां न के लिए म दिया जाता है। तो अब संशय का तो अर्थ क्या हुआ? संशय माने संदेह, कह देने से काम नहीं चलेगा। संशय, सम माने अच्छी तरह से, सय शी धातु से बना है, शी माने सोना, जो सोए सोए रहता है, जो जागरूक नहीं है, जो कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है, दिमाग इसका निर्णय नहीं ले पा रहा है, वो संशय है। सय माने सोना, शयन, इसी सय से शयन बना हुआ है, शयन माने सोना। व्यक्ति सोए सोए जैसा है, संशय में है। संशय में मतलब जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, जाते जाते रूढ़ हो गया कि संशय माने संदेह। कभी बताएंगे इस तरह के ये क्या अर्थ होता है संदेह का, क्या अर्थ होता है संशय का, क्या अर्थ होता है विस्मय का। तो यह यदि आता है तो पंचमाक्षर नहीं है, सम का यह है, म हलंत अनुस्वार है, हो गया इसका। इसी तरह से सन्यासी है, सन्यासी, इस अनुस्वार के बारे में पूछा जाए तो भी सम है। वर्णों को या किसी भी चीज को उसके मूल में जाना पड़ेगा कि अनुस्वार है तो कैसे आया है यहाँ। अब इसी सम हम लिख दें तो ये क्या है? सम, इसको ऐसे तो कर सकते हैं क्योंकि आगे दिखाई दे रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है। यहां भी सम है, वो अर्थ ही बदल जाएगा उसका, तो गलत अर्थ के लिए नहीं विच्छेद कर रहे हैं हम। संत का ये हुआ कि सम, यहां भी सम है, ये हलंत का अनुस्वार हुआ है। अब इस तरह से मान लीजिए हम र के पहले अनुस्वार आता है, वो क्या है? जैसे हम लिख दिए संरेख, ये गणित का शब्द है, कभी बात करेंगे हम। संरेख, ये अनुस्वार क्या है? ये पंचमाक्षर यहाँ नहीं है, र पांचवें वर्ग का नहीं है, तो ये भी सम है। अरेख, यहां समरेख का अर्थ हुआ कि समान रेखा पर जो हो, तीन, हम लोग पढ़ेंगे तीन असंरेखीय बिंदु, वो से त्रिभुज बनता है। तीन असंरेखीय, असंरेखीय माने जो एक ही रेखा पर न हो, संरेखीय माने, संरेखीय माने जो एक ही रेखा पर हो, समान रेखा पर। तो र के पहले आया, ल के पहले यदि हम अनुस्वार देते हैं, जैसे है संलाप, ये अनुस्वार ही है और ये सब सम से बना हुआ है। संधि विच्छेद में आप देखेंगे संतुष्ट है, सम उपसर्ग लगा हुआ है। अब देखते हैं हम तो अनुस्वार, एक जैसे में है, में पर अनुस्वार दिया हुआ है, इसका उच्चारण होता है में। उस अनुस्वार इसके जैसा नहीं होता है, जैसे ह पर अनुस्वार है हंस, हंस अनुस्वार है। यहाँ में यह अनुस्वार नहीं, अनुनासिक वर्ण है, जैसे चंद्रबिंदु का उच्चारण होता है। मान लीजिए यहाँ यदि चंद्रबिंदु रहता तो उच्चारण करते हैं हम में, जैसे है चांद, चांद। अब तो चंद्रबिंदु के बदले में अनुस्वार बिल्कुल दिया जाने लगा है,
यहाँ पर अनुस्वार ही लिखते हैं हम। अखबार में देखिएगा तो कहीं भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं है, किसी हिंदी के पेपर में कहीं चंद्र बिंदु नहीं, सब अनुस्वार। अब उसके प्रयोग के अनुसार उसको हम पढ़ लेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। चांद, तो यह अनुनासिक है, मूलतः चंद्र बिंदु है, इसको हटा के यहाँ हम मात्रा के चलते अनुस्वार देते हैं। अनुस्वार बोलते हैं लेकिन पढ़ते हैं मैं। अनुस्वार को हंस जैसा नहीं, तो ये चांद है, मैं है। अब ये हंसना है, हंसना, तो हंसना पर चंद्र बिंदु है, इसको हटा के अनुस्वार भी दे देते हैं हम, तो यह हंसना नहीं पढ़ेंगे, इसको हम हंसना पढ़ेंगे। तो हम ही देखते हैं कि उसका अर्थ नहीं बदले, अनुस्वार भी दिया हुआ है तो अर्थ बदल जाए, ऐसा उच्चारण कैसे करें? तो हंसना लिखा हुआ है तो हम जान रहे हैं कि हंसना है, वो अनुस्वार है तो भी उच्चारण उसका वैसे ही करेंगे हम। माँ एक शब्द है, माँ, इसमें माँ जैसे लिखते हैं, माँ ऐसे होता है, इसको हमने शुरू कर दिया ऐसे, ये भी माँ चला। अब ये हटा के सब माँ ऐसे भी चलता है, माँ, अर्थ वही है, मदर। तो चंद्र बिंदु के बारे में यही एक है कि चंद्र बिंदु के बदले में हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, उच्चारण शब्द के अर्थ के अनुसार ही होगा। तो इस अध्याय में इतना ही, धन्यवाद।